सोचो, एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो समय की धुंध में खो गया है, इतना गहरा, इतना उलझा हुआ कि सदियों से लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। इतिहासकारों और खोजकर्ताओं ने इसे सुलझाने की कोशिश की है। ये कहानी है रोanoke की, एक गुम हुई बस्ती की। एक ऐसी बस्ती जो अचानक गायब हो गई। अमेरिका के सुदूर तट पर एक बस्ती हुआ करती थी। ये बस्ती एक समय में जीवन से भरपूर थी। एक दिन वो थी जिंदगी से भरपूर। लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे और अगले ही दिन गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। कैसे? क्यों? ये सवाल आज भी हमें परेशान करते हैं। क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ? साल था 1590, एक ऐसा साल जो इतिहास में दर्ज हो गया। जॉन व्हाइट, बस्ती के मुखिया, इंग्लैंड से सामान लेकर वापस आए। उन्हें उम्मीद थी कि सब कुछ सामान्य होगा। उन्होंने अपने पीछे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को छोड़ा था, अपने प्रियजनों को। अपनी ही पोती भी उनमें शामिल थी। वो अपनी पोती को फिर से देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन वापस आने पर उन्हें एक अजीब सन्नाटा मिला। बस्ती वीरान पड़ी थी, कोई भी नहीं था, न कोई संघर्ष के निशान, न ही जीवन के। सब कुछ जैसे थम गया था। बस एक ही डरावनी निशानी, एक ऐसा संकेत जो और भी सवाल खड़े करता है। एक खंभे पर CROATON शब्द उकेरा हुआ था। यह शब्द आज भी एक रहस्य बना हुआ है। रोanoke की कहानी एक सपने से शुरू होती है, एक नई दुनिया में, एक नए जीवन का ड्रीम। 16वीं सदी के अंत में इंग्लैंड पश्चिम की ओर देख रहा था। विशाल अटलांटिक महासागर के पार अवसरों की भूमि थी, एक ऐसी भूमि जिसे वे वर्जीनिया कहते थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के प्रिय सर वॉल्टर रैले को वहां एक उपनिवेश स्थापित करने का अधिकार दिया गया था। 1585 में रोanoke में पहला प्रयास अल्पकालिक था। कॉलोनीवादियों को कठोर परिस्थितियों, अमेरिकी मूल निवासियों के साथ संघर्ष और घटती आपूर्ति का सामिंदा करना पड़ा। वे 1586 में सर फ्रांसिस ड्रेक के साथ इंग्लैंड लौट आए, लेकिन रोanoke का सपना खत्म नहीं हुआ। जॉन व्हाइट, एक कलाकार और मानचित्रकार, को 1587 में रोanoke के दूसरे अभियान का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। इस अभियान का उद्देश्य एक स्थायी कॉलोनी स्थापित करना था। इस बार परिवारों को भी शामिल किया गया था, जो कॉलोनी को एक स्थायी निवासी बनाने के लिए दृढ़ थे। वे अपने सपनों को साकार करने के लिए नई दुनिया में आए थे। उनमें से व्हाइट की बेटी एलेनोर और उनका नवजात शिशु वर्जीनिया डेयर भी थी, जो नई दुनिया में पैदा होने वाली पहली अंग्रेजी बच्ची थी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन रोanoke में जीवन कठोर था। उपनिवेशवादियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आपूर्ति कम होने लगी और कुछ मूल अमेरिकी जनजातियों के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे। यह स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। व्हाइट ने अनिच्छा से अधिक आपूर्ति के लिए इंग्लैंड लौटने का फैसला किया। वह अपने परिवार और उपनिवेशवादियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उन्होंने 115 उपनिवेशवादियों को पीछे छोड़ दिया, जल्द से जल्द लौटने का वादा किया, लेकिन उनकी वापसी में देरी हो गई। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वह वापस आया तो कॉलोनी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और केवल एक शब्द क्रोएटोन एक पेड़ पर खुदा हुआ मिला। रोanoke के रहस्य ने सदियों से इतिहासकारों को परेशान किया है। आखिरकार कॉलोनीवादियों का क्या हुआ? कई सारे सिद्धांत हैं, हर एक के अपने समर्थक और विरोधी हैं। क्या वे एक दोस्ताना मूल अमेरिकी जनजाति के साथ मिल गए? क्या उन पर शत्रु ताकतों ने हमला किया था, या उनके साथ कुछ और भी भयानक हुआ? खंभे पर उकेरा गया CROATON शब्द एक रोमांचक सुराग देता है। क्रोएटोन पास के एक आइलैंड और एक मूल अमेरिकी जनजाति का नाम था, जिसे कॉलोनीवादियों के साथ संपर्क करने के लिए जाना जाता था। क्या उन्होंने वहां शरण ली थी, या यह कोई संदेश,
कोई चेतावनी कुछ और भयावह था। भाग 5, लॉस्टिया और पाया गया। मूल अमेरिकी कनेक्शन। सबसे स्थायी थ्योरीजों में से एक का सजेस्ट है कि कॉलोनीवादी कठिनाई और घटती आपूर्ति का सामिंदा करते हुए इस क्षेत्र के मूल निवासियों से मदद मांगते थे। क्रोएटोआन जनजाति, जो पहले के निवासियों के साथ अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण बातचीत के लिए जानी जाती थी, एक संभावित आश्रय के रूप में उभरी। क्या कॉलोनीवादी धीरे धीरे क्रोएटोआन समाज में एकीकृत हो गए होंगे? भाषाई साबित करते हैं कि समूहों के बीच कुछ हद तक सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ था। स्थानीय ट्राइबियों में गोरी चमड़ी वाले, नीली आनलोस्टन वाले वंशजों की कहानियां बनी रहीं। पुरातात्विक इट्सेल्फाई में कई इंटरेस्टिंग सुराग मिले हैं, लेकिन विलय का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। सोलहवीं शताब्दी के अंत में जीवन, विशेषकर नई दुनिया में, खतरे से भरा हुआ था। बीमारी, भूखमरी और जोखिम लगातार खतरे थे। क्या कॉलोनीवादी प्रकृति की इन कठोर पावरों के आगे झुक गए होंगे? उन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में एक भीषण सूखा पड़ा था, जब व्हाइट दूर थे, फसलें चौपट हो गईं और भोजन दुर्लभ हो गया। ऐसी परिस्थितियों में अक्सर फैलने वाली बीमारी कमजोर आबादी को अपनी चपेट में ले सकती थी। कॉलोनीवादी पहले से ही जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शायद बस मर गए, केवल मां नेटिवी निशान छोड़ गए। रोआनोक का रहस्य ऐतिहासिक तथ्य और स्थायी रहस्य के अपने मिश्रण के साथ सदियों से जनता की कल्पना को मोहित करता रहा है। लेखकों, आर्टिस्टों और फिल्म क्रिएटर्सों ने साहसिक कार्य, साजिश और अज्ञात की कहानियों की बुनाई करते हुए लॉस्टाई हुई कॉलोनी से प्रेरणा ली है। सट्टा कथाओं से लेकर ऐतिहासिक नाटकों तक, रोआनोक एक खाली कैनवास के रूप में कार्य करता है, जिस पर निर्माता अतीत की अपनी व्याख्याओं को प्रोजेक्ट करते हैं। एक निश्चित उत्तर की अनुपस्थिति केवल आकर्षण को बढ़ाती है, अंतहीन अटकलों और रचनात्मक पुनर्कल्पना की अनुमति देती है। ह्यूमन मन स्वाभाविक रूप से अस्पष्टीकृत के प्रति आकर्षित होता है। अनसुलझे रहस्य, जैसे कि रोआनोक, हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा, अपने आसपास की दुनिया को समझने की हमारी इच्छा का फायदा उठाते हैं। हम जवाब के लिए तरसते हैं, अधूरी छूटी कहानियों का अंत चाहते हैं। समय बीतने से साजिश कम होने के बजाय अक्सर बढ़ जाती है। रोआनोक समय की धुंध में डूबा हुआ मानवीय प्रयासों की नाजुकता का प्रतीक बन जाता है। अज्ञात की शक्ति की एक कठोर रिमाइंडर। हमें उन्हीं सवालों से जूझना बाकी है जो सदियों पहले जॉन फाइट को पेश आए थे। रोआनोक की खोई हुई कॉलोनी एक पहेली बनी हुई है, एक ऐसी पहेली जिसके टुकड़े गायब हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से अनसुलझा है। चल रहे शोध और तांत्रिक सुरागों के बावजूद वैज्ञानिक और इतिहासकार लगातार नए सुराग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उपनिवेशवादियों का भाग्य बहस और अटकलों का विषय बना हुआ है। क्या वे किसी आंतरिक संघर्ष का शिकार हुए? क्या वे परिस्थितियों के शिकार होकर मर गए, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा ने उन्हें निगल लिया? क्या वे आत्मसात कर गए, अपने पूर्व जीवन को पीछे छोड़ते हुए?
क्या उन्होंने स्थानीय जनजातियों के साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू किया, या उस दूरस्थ द्वीप पर पूरी तरह से कुछ और अधिक रहस्यमय हुआ? क्या कोई अज्ञात शक्ति उनके गायब होने के पीछे थी? ऐसा लगता है कि उत्तर समय के साथ खो गए हैं। समय की रेत में दबे हुए ये रहस्य अब भी हमें चौंकाते हैं, लेकिन रोअनोक की कहानी, सपनों, कठिनाई और गुमनामी की कहानी हमें आज भी मोहित और उत्सुक करती है। यह उन रहस्यों की याद दिलाता है जो अभी भी इतिहास की छाया में है, उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद हमेशा के लिए अनसुलझे रहने के लिए नियत है। यही थी। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद हमेशा के लिए अनसुलझे रहने के लिए नियत है। या शायद हमेशा के लिए अनसुलझे रहने के लिए नियत है। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आपको क्या लगता है कि खोए हुए उपनिवेशवादियों का क्या हुआ? क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे?